आज 7 अक्टूबर 2025 को हम एक ऐसे विषय की समझने की यात्रा पर हैं जो अक्सर रहस्य और गलत जानकारी में डूबा रहता है। हम उन व्यक्तियों की वैज्ञानिक और सामाजिक वास्तविकताओं का पता लगाएंगे जो इंटरसेक्स पैदा होते हैं। इन्हें कुछ सांस्कृतिक संदर्भों में किन्नर कहा जाता है। ये लोग ऐसे फिजिकल या बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होते हैं जो मेल या फीमेल की बाइनरी में फिट नहीं होते। इसमें क्रोमोसोम्स, गोनाड्स जैसे टेस्टिस या ओवरीज या जेनिटल्स में वेरिएशंस हो सकते हैं। इंटरसेक्स होना एक नेचुरल ह्यूमन वेरिएशन है, कोई बीमारी नहीं। इतिहास में कभी उन्हें पूजा गया, कभी गलत समझा गया, लेकिन वे हमेशा हमारी मानवीय टेपेस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। किन्नर शब्द साउथ एशिया में गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है और यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और हिजड़ों के व्यापक समुदाय को रेफर कर सकता है। यहां हम बायोलॉजिक पर्सपेक्टिव पर फोकस करेंगे, कंसेप्शन से फेटल डेवलपमेंट तक। कभी कभी विकास ऐसा होता है कि शरीर स्ट्रिक्ट मेल या फीमेल से बाहर आता है। समझना प्रेजुडिस खत्म करने का पहला कदम है। अज्ञानता से ज्ञान, सोशल स्टिग्मा से साइंटिफिक फैक्ट, एक्सक्लूजन से इंक्लूजन। हमारा लक्ष्य मिथक हटाकर क्लियर साइंटिफिक ट्रुथ देना है। बच्चे का जन्म जीन्स का चमत्कार है और हार्मोन्स का कॉम्प्लेक्स डांस। कभी कभी यह डांस अलग कोरियोग्राफी फॉलो करता है और परिणाम स्वरूप एक इंटरसेक्स बच्चा होता है। यह नेचर की गलती नहीं बल्कि बायोलॉजिक डाइवर्सिटी है। प्रोसेसेस को समझकर हम मानव डेवलपमेंट के स्पेक्ट्रम को एप्रिशिएट कर सकते हैं। यह नॉलेज परिवारों को इन्फॉर्म्ड कंपैशन से सपोर्ट करने में एम्पावर करती है। यह ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस का मुद्दा है। कई जगह इंटरसेक्स लोगों को बिना सहमति के मेडिकल इंटरवेंशन, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन और लीगल डिस्क्रिमिनेशन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी रियलिटी को सामने लाकर हम पॉलिसीज की वकालत कर सकते हैं ताकि बॉडी ऑटोनॉमी और डिग्निटी सुरक्षित हो। यह समझने के लिए कि एक इंटरसेक्स बच्चा कैसे पैदा होता है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि सेक्स आमतौर पर कैसे तय होता है। यह सब माता पिता दोनों से मिली जेनेटिक इंफॉर्मेशन से शुरू होता है। मां का एग हमेशा एक्स देता है, पिता का स्पर्म एक्स या वाई दे सकता है। एक्स प्लस एक्स ऑर्न XX अक्सर फीमेल, एक्स प्लस वाई डॉर्न XY अक्सर मेल। फ्लोचार्ट, सामान्य पाथ XX XY फ्लोचार्ट। तीसरा ब्रांच वेरिएशंस, इंटरसेक्स डेवलपमेंट। क्रोमोसोमल ब्लूप्रिंट शुरुआती स्टेज तय करता है। इसके बाद हार्मोनल सिग्नल्स की एक कैस्केड टेक ओवर करती है। XY में Y सिग्नल टेस्टिस बनवाता है जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। XX में SRY न होने से ओवरीज, यूटेरस, क्लिटोरिस और वेजाइना विकसित होती है। इंटरसेक्स वेरिएशन इस प्रोसेस के किसी भी पॉइंट पर हो सकती है, क्रोमोसोम्स से लेकर हार्मोन्स की रिस्पॉन्स तक। यह पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, यह नेचुरल वेरिएशन है। उदाहरण XXY, X0 या मोज़ेक। ये क्रोमोसोमल वेरिएशंस इंटरसेक्स डेवलपमेंटल पाथ की शुरुआत हो सकती है। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम AIS में XY और टेस्टोस्टेरोन होते हुए भी कोशिकाएं सिग्नल नहीं मानती। एक्सटर्नल एनाटॉमी फीमेल पाथ पर इंटरनल टेस्टिस हो सकते हैं। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया CAH में XX लोगों में एड्रेनल ग्लैंड्स एंड्रोजेंस ज्यादा बना सकती हैं। बाहर की दिखावट मैस्कुलिन हो सकती है। डिग्री वेराइबल। 5 अल्फा रिडक्टस डेफिशिएंसी में XY लोग DHT कम बनाते हैं। जन्म पर एम्बिग्यूअस, प्यूबर्टी में टेस्टोस्टेरोन से मैस्कुलिनाइजेशन बढ़ सकता है। इसे केक रेसिपी की तरह समझो। क्रोमोसोम्स इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, हार्मोन्स, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस, टेम्परेचर और टाइम। अक्सर रेसिपी फॉलो करने पर चॉकलेट या वनीला, कभी कभी वेरिएशन से एक यूनिक मार्बल केक, फिर भी बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह इंटरसेक्स बॉडी ह्यूमन फॉर्म का वैलिड और नेचुरल वेरिएशन है, एक यूनिक बायोलॉजिकल जर्नी। कल्पना करो, बॉडी एक लाइब्रेरी है, क्रोमोसोम्स बुक्स, जीन इंस्ट्रक्शंस, 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर, आधे मां से, आधे पिता से, एक पेयर खास सेक्स क्रोमोसोम्स, X बड़ा, कई जीन, Y छोटा, SRY मास्टर स्विच जो मेल डेवलपमेंट किक स्टार्ट करता है। ये मॉडल ज्यादातर बर्ड्स को कवर करता है, पर नेचर में वेरिएशंस भी होते हैं। क्लाइनफेल्टर XXY, टर्नर XZAO, मोजेक इंटरसेक्स ट्रेट्स की वैज्ञानिक नींव। बॉटम लाइन, इंटरसेक्स ट्रेट्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस, हार्मोन प्रोडक्शन या रिस्पॉन्स और डेवलपमेंटल टाइमिंग की वेरिएशन से उत्पन्न हो सकते हैं। क्रोमोसोमल ब्लूप्रिंट के अलावा इंटरसेक्स बर्थ्स के कई बायोलॉजिकल कारण हार्मोन्स से जुड़े होते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं, वे ऑर्गन्स को बताते हैं क्या करना है।
XX या XY होते हुए भी वोम्बी में हार्मोन प्रोडक्शन रिस्पॉन्स बदल सकती है और इंटरसेक्स ट्रेट्स हो सकते हैं। आइए कुछ स्पेसिफिक कारण देखें। क्रोमोसोम्स XXY, हार्मोन रिसेप्टर्स AIS, हार्मोन प्रोडक्शन CAH, AIS, XY, टेस्टोस्टेरॉन बनता है पर कोशिकाएं रिस्पॉन्ड नहीं करती, एक्सटर्नल फीमेल अपीयरिंग हो सकता है। CAH, XX, एड्रिनल एंड्रोजन एक्सेस, एम्बिग्यूअस एक्सटर्नल एनाटॉमी, अंदर यूटेरस ओवरीज हो सकती हैं। 5 अल्फा रिडक्टेस डेफिशिएंसी, DHT कम, जन्म पर एम्बिग्यूअस, प्यूबर्टी में मैस्कुलिनाइजेशन। एक बच्चे में इंटरसेक्स ट्रेड्स की पहचान बर्थ से लेकर प्यूबर्टी और कभी एडल्टहुड तक हो सकती है। कुछ बच्चों में बर्थ पर एक्सटर्नल जेनिटल्स क्लियरली मेल फीमेल नहीं दिखते, एम्बिग्यूअस जेनिटल्स। ये पहला साइन हो सकता है कि डेवलपमेंट एक यूनिक पाथ पर चला है। कभी कभी प्यूबर्टी तक कंडीशन स्पष्ट नहीं होती, जैसे लेट टीन्स में मेंस्ट्रुएशन न आना और टेस्ट से XY-AIS पता चलना, या लड़के में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स न बनना, टेस्ट्स में XXY क्लाइनफेल्टर सामने आ सकता है। इवैल्यूएशन, थरो फिजिकल एग्जाम, कैरियोटाइप XX, XY1 सीन XY, ब्लड हार्मोन लेवल्स और अल्ट्रासाउंड MRI से इंटरनल ओन ऑर्गन्स की पिक्चर। ये प्रोसेस सेंसिटिविटी, केयर और लॉन्ग टर्म वेल बीइंग पर फोकस के साथ होना चाहिए। पास्ट में इमीडिएट नॉर्मलाइजिंग सर्जरी कॉमन थी, आज यह प्रैक्टिस बहुत कंट्रोवर्शियल है। कई एक्टिविस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स कहते हैं इरिवर्सिबल सर्जरी तब तक पोस्टपोन हो जब तक व्यक्ति इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए बड़ा ना हो। XY में SRY गोनेड्स को टेस्टिस बनाता है, टेस्टोस्टेरॉन और AMH प्रोड्यूस होते हैं। AMH यूट्रस ज्ञान फॉलोपियन पाथवेज को रोकता है, टेस्टोस्टेरॉन VIS डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और एक्सटर्नल टिश्यू को गाइड करता है। XX में SRY न होने से ओवरीज और मुलेरियन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हाई टेस्टोस्टेरॉन न होने पर क्लिटोरिस, लेबिया, वैजाइनल ओपनिंग विकसित होते हैं। इंटरसेक्स व्यक्तियों का सोशल स्टेटस ऑनेस्टली बहुत कॉम्प्लेक्स है और कल्चर एरा के साथ बदलता रहा है। कहीं दिव्यता से जोड़ा गया तो आधुनिक सोसाइटी में जेंडर बाइनरी के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से चुनौतियां बढ़ीं। समझ की कमी और कंफॉर्मिटी के प्रेशर से सोशल स्टिग्मा, शेम और आइसोलेशन पैदा होते हैं। हिस्टोरिकली अर्ली नॉन कंसेंशुअल सर्जरी हार्मोन ट्रीटमेंट से फिक्स करने की कोशिश, जिनके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। ग्लोबल मूवमेंट मेडिकली अननेसेसरी सर्जरीज खत्म करने और बॉडीली ऑटोनॉमी के अधिकार की मांग करता है। कानूनी सिस्टम अक्सर सख्त बाइनरी पर बने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि, जिससे इंटरसेक्स लोगों के लिए डिलेमास क्रिएट होते हैं। कुछ देशों में एक्स या थर्ड जेंडर ऑप्शन उभर रहा है, पर यह अभी वाइडर स्प्रेड नहीं। सीक्रेसी और ट्रॉमेटिक मेडिकल एक्सपीरियंसेस के कारण मेंटल हेल्थ रिस्क बढ़ते हैं। कम्युनिटी पीयर सपोर्ट वाइटल है। हैने गैबियोडियले, बेल्जियन मॉडल, AIS के साथ पब्लिक बचपन की नॉन कंसेंशुअल सर्जरीज पर खुलकर बोली। यूथ की एडवोकेट पिर्जियन पैगोनिस, इंटरसेक्स एक्टिविस्ट, राइटर, आर्टिस्ट, इंटरसेक्स जस्टिस प्रोजेक्ट के को-फाउंडर, एजुकेशन और नैरेटिव चेंज, कैस्टर सेमेनिया, ओलंपिक एथलीट, नेचुरली हाई टेस्टोस्टेरॉन पर रूल्स को कानूनी रूप से चैलेंज किया। फेयरनेस और इंक्लूजन की ग्लोबल डिबेट। आज की तारीख पर यह स्पष्ट, इंटरसेक्स होना ह्यूमन बायोलॉजी का नेचुरल वेरिएशन है, एबनॉर्मेलिटी नहीं। सेक्स डेवलपमेंट क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और सेल्यूलर रिस्पॉन्स की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें वेरिएशंस नेचुरल हैं। चैलेंजेस बॉडी में नहीं, सोसाइटी की समझ और बाइनरी मॉडल की रिगिडिटी में हैं। हमें ओपननेस और एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ना है। एजुकेशन से शुरू करें, एक्यूरेट, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन स्कूल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक में फैलाए। पेरेंट्स के लिए सपोर्ट गाइडेंस जो लॉन्ग टर्म हेल्थ और ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज करे, कॉस्मेटिक नॉर्मलाइजेशन नहीं। फ्यूचर केयर गिवर्स को इन्फॉर्म्ड, एथिकल, अफर्मिंग केयर में ट्रेन करें। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। लीगल सिस्टम्स को रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन और इंक्लूसिव ID ऑप्शंस देने चाहिए ताकि हर बच्चे को लव, हेल्थ और डिग्निटी के साथ सपोर्ट मिले।